आवश्यक सूचना। ज्योतिष के इस चैनल से प्रसारित होने वाले सभी वीडियो प्रामाणिक शास्त्रों के आधार पर बनाए गए हैं और इन्हें किसी भी प्रकार से तोड़ मरोड़ कर प्रस्तुत नहीं किया गया है। वीडियो को लाइक और शेयर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें। नोटिफिकेशन बेल अवश्य दबाएं, जिससे नए वीडियो आप तक जल्दी पहुंचे। धन्यवाद। पंचांग की इस श्रृंखला में आज बात करेंगे दिनांक 7 मई 2026 की भारतीय समय दिल्ली एनसीआर के अनुसार। सूर्योदय लगभग प्रातःकाल 5:36 पर, सूर्यास्त शाम 6:59 पर, तिथि पंचमी प्रातः 10:17 तक, उसके बाद षष्ठी तिथि प्रारंभ होगी जो 8 मई दोपहर 12:25 तक है। नक्षत्र है पूर्वाषाढ़ा शाम के 6:46 तक, उसके बाद उत्तराषाढ़ा, करण है तैतिल 10:17 तक, उसके बाद करण होगा गर। योग है साध्य जो कि अगली प्रातः यानी कि मध्य रात्रि के बाद 1:58 तक, और उसके बाद योग होगा शुभ जिसका नाम शुभ योग है। वार है गुरुवार, कृष्ण पक्ष, ज्येष्ठ मास। इस दिनांक को मैं एक विशेष बात बता देना चाहता हूँ कि गोचर में चंद्रमा से बनने वाला योग केंद्रुम योग है, अर्थात चंद्रमा से दूसरे और 12वें भाव में कोई ग्रह नहीं है। ये योग जिसकी कुंडली में बनता है अच्छा नहीं माना जाता, अर्थात किसी की कुंडली में ये योग होता है तो उसे जीवन भर विशेष कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। षष्ठी तिथि के स्वामी हैं जिन्हें दक्षिण भारत में मुरुगन अथवा मलया कहते हैं और उत्तर भारत में कार्तिका कहते हैं, और इस तिथि की संज्ञा नंदा है। षष्ठी तिथि के अशुभ फल को कम करने के लिए षष्ठी देवी अथवा देवसेना अथवा स्कंद माता की पूजा करनी चाहिए, बच्चों की सहायता करनी चाहिए, घर में मोर पंख रखना, मोरों को दाना डालना, और षष्ठी तिथि में तेल ना लगाना। तेल ना लगाने का अर्थ है जैसे तेल से मालिश वगैरह कराते हैं वो नहीं कराना है। अब बात आती है नक्षत्र की। पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र है, इसके स्वामी का नाम जल है और इसका आकार हाथी दांत की तरह है। पूर्वाषाढ़ा जिसे झेला ना जा सके ऐसे नक्षत्र का पूर्वार्ध यानी के पहले का आधा भाग। आषाढ़ा जिसे सहन ना कर सके, चिंगाड़ते हाथी की हवा में लहराती सूंड में दिखने वाले लंबे उठे हुए दांत के समान आकार है। अंग्रेजी ज्योतिष में समुद्री सीपी, भोंगा या शंख के समान माना गया है। इसका स्वामी जल है। इनके स्वभाव में मन मर्जी का भाव अधिक रहता है। इन्हें झेलना जरा मुश्किल होता है। खुश हो जाएं तो गरज कर बरसते हुए सब कुछ लुटाकर सामने वाले को निहाल कर दें, और नाराज हो तो सूखा ही रखें। ये अपने में ही मस्त रहते हैं। इनकी पत्नी अक्सर मिलनसार होती है। स्वाभिमान तो इनके अंदर भीतर भरा ही होता है। दोस्त कम बनाते हैं, जब दोस्ती करें तो मित्रता फेविकोल वाले जोड़ जैसी पक्की। काम में कुशल, अपने मुताबिक काम करने की आदत, किसी के निर्देश या सलाह देने पर चिढ़ जाना, खुद सलाह मांगे तो ना सुनकर नाराज होना, पानी या पेय पदार्थ पीने की आदत, यदि शराब पीने लगे तो पेट भरकर पिएं, बार बार पेशाब जाने की आदत, अधिक पसीना आना, जल स्थान के पास रहना पसंद, मित्रों के जीवन साथी की तारीफ करते रहना, जल, पुल, जलयान आदि से संबंध, देश विदेश यात्रा करते रहना, समुद्र पार के देशों से संबंध, जल पदार्थ, रेत, समुद्र में खुदाई करना, जलीय पदार्थों का व्यवसाय करना या उनके जानकार होना आदि बातें प्रमुखता से दिखाई देती हैं। इनमें हनुमान जी का जन्म माना जाता है। अब बात करते हैं साध्य योग की। साध्य का अर्थ है लक्ष्य, निशाना। इसकी स्वामी देवी सावित्री है। सावित्री प्रसव, उत्पादन, नई रचना की देवी है। इन्हें सूर्य की ही शक्ति समझा गया है। ये लोग उत्पादक, कल्पनाशील, कुछ नया कर गुजरने वाले बुद्धिमान होते हैं। इन्हें कुछ हटकर करने की सनक सी होती है। इससे आम जनता में इन्हें इनके जीवन में कोई बहुत ज़्यादा तवज्जो नहीं मिलती, लेकिन इनके काम लंबे समय तक याद किए जाते हैं। इन्हें सफलता पाने के लिए अपने शरीर की सफाई का खास ध्यान रखना चाहिए, रोजाना शेव करनी चाहिए और खुशबू का प्रयोग करना चाहिए, इत्र का या किसी परफ्यूम का। अब बात करते हैं आनंद आदि योग की। पहला योग जो इस दिन बनेगा, प्रजापति नाम का योग बनेगा जो शाम को 6:46 तक रहेगा, और उसके बाद सौम्य नाम का योग बनेगा।
प्रजापति योग के देवता हैं धाता अर्थात ब्रह्मा, संसार के निर्माता हैं। और सौम्य योग के देवता हैं चंद्र अर्थात सोम, कोमल, आनंद। ये दोनों ही योग शुभ श्रेणी में आते हैं। अब बात करते हैं करण की। पहला करण होगा तैतिल। ये अपने काम में खुद की तारीफ और दिखावा नहीं करें तो अच्छा है। अपनी योजनाओं को गुप्त रखें। आने वाले काम पर इनके पे लोग टकटकी लगा कर रखते हैं, अतः इनको गोपनीयता बनाए रखनी चाहिए। ये अपने काम में कुशल हैं, लेकिन पेट में बात नहीं पचती, जिससे इनका मुकाबला रखने वाले लोग इनका फ़ायदा उठा लेते हैं। ये एक अच्छे योजनाकार हैं। ये किसी भी काम को फुर्ती से नहीं करते, बहुत सोच विचार करने के बाद भी मौका चूक जाते हैं। उसके बाद जो कारण लगेगा वो होगा गर। कम से कम इन लोगों को अपने काम में खुले मुकाबले से बचना चाहिए। स्वभाव की चंचलता, बोलने में हमलावर अंदाज और कड़वी भाषा पर नियंत्रण रखें तो अच्छा होगा। केमिकल, दवाई, कीटनाशक, खाद, रंग रोगन, नशीले पदार्थ से ऐसे जातकों का संबंध रहेगा। धन्यवाद।